तो भाई ये इतनी चूड़ियाँ ही हैं मेरे पास। मैंने रिसेंटली डीक्लटर किया था तो जो थोड़ी बहुत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हाँ जी, वहाँ पड़ा है मेरा लहंगा क्योंकि अभी पूरा रूम फैला हुआ लहंगे के नीचे भी बहुत कुछ है भैया जो छुपा हुआ है। उस पर मेरे चूड़ी उड़ी सब, जाओ ना कहीं तो फिर तैयार होने में इतना कम पसार फैला देते हैं ना कि उसको अगले दिन समेटना पड़ता है। युवान अभी उठे हैं, जस्ट दूध पी रहा है युवान। और आज के दिन में मुझे जाना है मूवी के लिए भी। हाँ जी, मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ रॉकी और रानी देखने, क्योंकि मुझे बहुत दिन से देखनी थी। कल तो मेरा इवेंट था और सैटरडे को, फ्राइडे भी हम बिजी थे तो हम आज जा रहे हैं। पर उसके पहले मुझे 2-3 रिटर्न्स भी फाइल करनी है, तो पहले वो निपटा लेती हूँ रूम ठीक करने के बाद। हाँ, आपको दिखाएं? दूध फिनिश करो तो ही दिखाएंगे हम। गुड मॉर्निंग बोलना है इनको आपसे, पर लेकिन दूध फिनिश करने के बाद, है ना? देखो सब कह रहे हैं फर्स्ट फिनिश है दूध, देन कम एंड से गुड मॉर्निंग, नहीं तो नहीं कोई आपको विश करेगा। कर रहा है, ही इज फिनिशिंग इज दूध। ओके ओके एवरीवन, या तो मैं वो भी कर लेती हूँ और फिर देखते हैं। ये सब ज्वेलरी वगैरह तो हम बाद में भी कर सकते हैं अरेंज, लेकिन मेरा मेन तो रिटर्न का भैया। आज 30 तारीख हो गई, कल लास्ट दिन है, फिर मारेंगे मुझे सब लोग तो वो ख़त्म कर लेते फटाफट। और फिर ये सब रूम वूम तो होते रहेगा भैया, वो तो लंबा चलेगा मेरा अरेंजमेंट। चलिए फिर फटाफट निपटा लेते वो काम भी। ये चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गई थी आपको कल कि देखिए ये जो था ना, वो जो ब्रेसलेट सबको पहना रहे थे, मैंने ऐसे दिखाया था। ये ऐसे सबको रिटर्न गिफ्ट दिया था, बड़ा सुंदर सुंदर था। जो मम्मी, जो वीरांगना की जो लेडीज थी, उन लोगों का यहाँ पे बीच में बड़ा सा गोल का था, और जो गेस्ट सब थे बाकी हम लोग को सबको ऐसा दिया था। है ना, सुंदर है ना? तो भाई अब जाके मेरे सारे रिटर्न्स फाइल हो गए हैं। और भाई कल जो है लास्ट डेट है, मुझे नहीं लगता एक्सटेंड होगी, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं, जनरली नहीं होती है। हो भी गई तो 1-आधा दिन के लिए होती है, पता नहीं इस बार का मैंने देखा नहीं कोई नोटिफिकेशन ऐसा। तो मैंने तो भाई फाइल कर दिए सारे रिटर्न्स, टेंशन ख़त्म। क्योंकि फिर वो एंड में ना सर्वर डाउन, ये डाउन वो डाउन, और थोड़ा 1-2 जन को रिफंड था, 1-2 का टैक्स था, तो उस हिसाब से कर दिया। थोड़े अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके करती हूँ रिटर्न्स फाइल। वो क्या, अभी बज रहे 1 मैं अभी तक नहा ही नहीं, मैं जा रही हूँ नहाने। आज तो मतलब एकदम ही वो हो गया था। उठे भी तो हम लोग लेट ही थे, कुछ 9:30-10 तक उठी थी मैं, तो यहाँ तो और लेट उठा था। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, फ्रेश होने, खाना खा के, और फिर मुझे निकलना है मूवी देखने। जा रही हूँ मिलने में आलिया एंड रणवीर को। मतलब आलिया भट्ट तो मेरी फेवरेट है, मैं उसकी एक भी मूवी नहीं छोड़ती हूँ। पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो ऐसे ही गए थे हम लोग देखने के लिए, करण जौहर काइंड, बट हाईवे से मैं उसकी एक्टिंग के भी फ़ैन होती हूँ भाई। आई जस्ट लव। ठीक है, हेटर्स भी हैं वगैरह फलाना जो भी है, बट मुझे तो पसंद है भाई, है ना? ऐसे बहुत सारे हैं, बट आलिया इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, तो मैं उसकी मूवी मिस नहीं करती हूँ। तो मैं जा ही रही हूँ। ये क्या है? युवान का बड़ा तेज आवाज़ आता है भैया, अभी लेके आया है वो कहीं से, तो नीचे गया था मम्मी के साथ। ऐसे अतरंगी चीज़ें मम्मी उसको दिलाती रहती हैं। अब हम जा रहे हैं नहाने, फ्रेश होने। वैसे अतरंगी तो ये अच्छा है यार, गाड़ी में हॉर्न लगा दो, जैसे ट्रक का हॉर्न होता है ना, उसी टाइप का इसका कुछ बनाते हैं हम लोग, रील टाइप भूपू के साथ। चलिए फटाफट नहा धो के मूवी डेट विथ माई फ्रेंड पे जाते हैं। मैं निकल चुकी हूँ मूवी के लिए। मेरी फ्रेंड तो मुझे सीधा मॉल में मिलेगी। अब मैंने गलती देखी किया कि बाल खोल के आते हैं, हवाओं के साथ मेरे बाल भी उलझ के पहुँचेंगे। अब वहाँ पे पहुँच के पता नहीं, हल्का सा हेडेक हो रहा था, तो मुझे कुछ डाई करने का मन नहीं करा था, जस्ट लेफ्ट माय हेयर ओपन। बट उसका नतीजा ये है कि सब वाले से झुल घुल जाएंगे। और मैं रिक्शा होती तो मुंबई की सड़कें, इनके ऊपर तो कितने ही रील्स बना दो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तेज़ की तेज़ रहती हैं ये सब। तो हम जा रहे हैं मूवी देखने। बस आज का संडे सबसे बढ़िया मेरा जाने वाला है। चलो देखते हैं, फिर आपको बता दी मूवी कैसी। भाई मूवी तो बहुत ही बढ़िया थी। मैंने फ्रेंड्स थे थोड़े, वो लोग कंफर्टेबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया है ना, किसी को फोर्स नहीं करना। लेकिन मॉल में गए थे तो पिक्चर देख के हम घर वापस आ गए, बिकॉज इतनी भीड़ संडे के चक्कर में मैं इसलिए ना अवॉइड ही करती हूँ। सैटरडे संडे वीकेंड पे ही ज़्यादा, वीकडेज में ही जाती हूँ मॉल वगैरह, बहुत भीड़ हो जाती है। और ये मूवी के निकलते ही ऐसा लगा जैसे पता नहीं समुंदर हुआ है बड़ा इंसानों का। तो लेकिन अच्छा, मूवी वॉज वेरी गुड। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो वैसे भी मुझे अच्छी लगती है, आलिया भट्ट है और रणवीर सिंह, कास्टिंग अच्छी, लेकिन सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की।
डायलॉग्स एक से बढ़कर एक, और करण जौहर की मूवी थी तो थोड़ा फैमिली इमोशनल ड्रामास वगैरह भी थोड़े बहुत आंसू भी आ जाते। भाई मैं थोड़ी सी वैसी वाली हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी वैसी थी थोड़ी बहुत, तो एक दो जन, सब नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इमोशनल भी हुए थे। तो इट इज़ अ नाइस फैमिली पिक्चर बोल सकते हैं। सबके साथ जाइए, देखिए, एंजॉय करिए, मज़े करिए। बड़ा मज़ा आया हमको देख के, तो फुल ऑन पैसा वसूल। हाँ जी, देखना तो बनता ही है। और करण जौहर की है तो उनकी तो एक अलग ऑडियंस रहती है ना, बंसाली, संजय लीला बंसाली की बोलो, करण जौहर की, उनका एक अलग जॉनर ही हो जाता है, समझ लो। उन्होंने अपना ही किया, एक ही मूवी में सब कुछ आ जाता है, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन छोड़ के, एक्शन नहीं था, बाकी सारी चीज़ें थी इसमें, ड्रामा। तो ओवरऑल अच्छी पिक्चर थी और सबकी कास्टिंग बड़ी अच्छी थी। सब जितने भी रोल, छोटे से छोटे रोल जो भी निभाएंगे ना, कुछ ना कुछ सबका इम्पोर्टेंस था ही, ऐसे नहीं कि उसको बस ऐसे डाल दिया है। तो अच्छी थी मूवी, अच्छी थी ओवरऑल, सबको देखनी चाहिए मज़े से। तो वैसी पिक्चर तो ये अच्छी थी, बड़ी लाइट थी, मज़ा आ गया देख के। वापस देखना पड़े तो भी मैं देख लूँ, और अमेज़ॉन प्राइम पे है तो जल्दी आ ही जाएगी, मुझे लगता है 1-2 महीने में, फिर देखेंगे घर पे वापस से। चले, लेकिन क्या हो गया, जैसा मैंने कहा बहुत भीड़ थी और बारिश भी हो रही थी, तो मैं रुकी नहीं, क्योंकि घर ही आ जाओ, ठीक है, युवान भी था घर पे ही, चाय पीने के तलब पर, तो मैंने रख दी है चाय। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। हम चाय तो पीनी बनती है, पॉपकॉर्न खाया, लेकिन हमने कॉफ़ी ऐसे कुछ नहीं पिया, तो मुझे गरम गरम चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ चाय पीने। हेलो एवरीवन, हाँ जी, व्लॉग मैंने कल ख़त्म नहीं किया। कल था संडे थोड़ा लेज़ी सा ही था, कुछ हुआ ही नहीं। मैं सोची थी मूवी जाऊंगी, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे, जल्दी पहुंचती तो, लेकिन रिटर्न्स के चक्कर में मैं एकदम ऑन टाइम पहुंच पाई, क्योंकि काम था, और फिर छूटने के बाद में भी हम बैग भर के घर ही आ गए थे, वहाँ पे रुकना लायक ही नहीं था, सो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। एंड मूवी में तो वैसे भी हम इंजॉय करते, तो मुझे कुछ वो सब क्लिपिंग तो दिखानी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो भाई, कल संडे था, आज मंडे का भी आपको बता देते हैं। 4 दिन की छुट्टी के बाद कैसा हुआ मेरा मंडे मॉर्निंग। इट वाज वेरी हेक्टिक, मतलब युवान तो उठना दूर की बात, मुझे खुद को उठने में इतना आलस आ रहा था, लेकिन कैसे कैसे करके मैंने अपने आप को बोला, भाई 4 दिन से घर पे बैठा है, अब तो स्कूल जाना ही है ना उसने, चल उठ 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 करके उठी। उसको भी उठाया, उसको भी क्या क्या कह के बोला कि आज स्कूल में ये कराएंगे वो कराएंगे, उठ गया और फिर वो गया। अब उसको छोड़ के आ गई हूँ, अब जा रही हूँ। भैया देखिए, कल से मेरा लहंगा वहीं पड़ा है, उसके नीचे मेरी सारी ज्वेलरी छुपी हुई है, सब कुछ वहीं है। और जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, वो चूड़ी का जो था ना मेरा रैक, यहाँ का वहाँ, उस दिन पहन के, तो वो भी इस ड्रॉवर में ही पड़ी हुई, तो मैं सोच रही पहले तो आज वो मैं अरेंज कर लेती हूँ, ड्रेसिंग का मेरा वो जो वार्डरोब है, और ये बेडशीट वगैरह चेंज ही करनी है, तो एक तरफ से उसी पर रख के सब चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ भाई, मेरे पास कितनी सारी चूड़ियाँ हैं। चूड़ी मज़ा न देगी, कंगन मज़ा न देगा, इतनी सारी भरी पड़ी हैं चूड़ियाँ मेरे पास। उसमें से पहनने के लिए देखिए हो जाता है, मिक्स एंड मैच कर लो, सब कुछ हो जाता है। आजकल तो सब चलता है कॉन्ट्रास्ट, और ये ट्रास्ट और वो ट्रास्ट। मेरे पैसे बचे हैं उस दिन भी, और अभी भी मैं जा रही वही करने, अरेंज करूँ एटलीस्ट एक पर्टिकुलर शेड, सब साथ में तो रहे भाई, इतनी घूमम घामी नहीं फिर, लेकिन नवरात्रों में तो वापस वही होने वाला है। चलिए वो निपटा लेते। मैंने चाय पी लिया, और आज घर में बने आलू के पराठे, तो मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया वहीं में, और खाने में भी खाएंगे। चलो फट से आपको दिखाती हूँ मेरी चूड़ी का कलेक्शन, जो मैंने अभी रिसेंटली अरेंज किया था वार्डरोब का। क्या हाल, ये देखिए, उस दिन मैंने ये पायल पहनी थी, मैं आपको दिखाना ही भूल गई। ये बहुत सुंदर पायल है, मैंने मेरी एंगेजमेंट में ली थी। ये भी मतलब ऑन सिल्वर प्लेटेड ही है, इस वजह से आप देखिए ऑलमोस्ट 10 साल हो गया है, लेकिन इसकी शाइन वैसे की वैसी है, और अच्छा रहता है सब ज्वेलरी। ये तो मेरा मेकअप का भी इसी में सब ठुसा गया था। हे भगवान, उस दिन सारा चीज़ ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब पहले तो इन सबको सेग्रीगेट करना है कि मेकअप और ज्वेलरी और सब मेरा यहीं पे पड़ा हुआ है, तो ये पहले हटा लेती हूँ और फिर मैं चूड़ी करती हूँ। देखिए मेरे पास ना हेयर एक्सेसरीज भी बहुत कुछ है, जैसे ये मैंने अभी रिसेंटली अमेज़ॉन से मंगाया था, फुल रेड में भी ऐसे रोज़ का प्रॉपर था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, ये उतना एक्सपेंसिव नहीं था, कुछ 200 में ही कुछ था, ऐसे 300 भी नहीं था, बट मैंने ले लिया था कि दूर से क्या ही पता चलता है ना, तो ये मैंने उस दिन के लिए लिया था। लेकिन ये जो मेरा बहुत ही सुंदर पीस है, ये आपको देखिए रेड पूरा रोजेस का लग रहा है ना, ये मैंने ऑफलाइन लिया था, एंड इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। मतलब इसका जो ये कुशनिंग वगैरह भी है ना, बड़ा अच्छा था, सॉफ्ट सा, और ये बहुत बड़ा सा बन है। ये मैंने मेरे भाई के शादी में, वो आपने मेरे शॉर्ट्स और वीडियोज़ में देखा ही होगा, बहुत सुंदर लगता है। ये एकदम रियल रोजेस जैसा है और सॉफ्ट है एकदम।
तो भाई आप क्वालिटी, आप इन दोनों में डिफरेंस भी देख ही सकते हैं। अब ये कितना फ़र्क है ना, कोई चीज़ आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वर्थ होता है। फिर मैंने इतनी अच्छी ड्रेस और उसका, फिर मैंने कहा यार अच्छी चीज़ कुछ ले लेते थे कि ये मेरे पास रेडीमेड टाइप से गोल करके डाल दो। फिर ये कैसे गजरे का जैसा है, और ये मैंने कुछ फ्लावर जैसे ही लिए थे, मतलब वो इतने सारे आउटफिट्स से कुछ कुछ पहनना था। ये मैंने संगीत पे ना इसको ऐसे ही क्लब करके लगा दिया था। ये भी थोड़ी वो क्वालिटी वाइज जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो उसकी वजह से अब इसमें आपको पता नहीं चला, ये वेलवेट के बेस पे है ये फ्लावर्स। सो ये थोड़े एक्सपेंसिव थे बट ये लुक वाइज बहुत सुंदर था। मैंने ये कुछ कुछ कलेक्ट कर लिया था। ये ओके टाइप्स हैं, ये कुछ मैंने शायद 30 रुपये के ही लिए थे, लेकिन ये बड़े प्यारे लग गए थे। लोकल मार्केट से ही मैंने लिया था, रेड रोज़। अरे ये भी तो मेरे पास था ही, तो आई कुड हैव पुट, लेकिन चलो ये वैसे मैंने ऐसे ले लिए थे, तीज वगैरह पे पहन लेती हूँ लगा के। और ये तो एक मेरा इसका निकल ही गया, पता नहीं कहाँ छूट गया था। ये 2-3 मैंने ऐसी के साथ में पैर किए थे, वहीं छूट गया था। ये कुछ ब्रोच टाइप सी है, बाल का छोटा सा। ये मैंने एक बड़ी सी ब्रोच लगाई थी, मैंने वो एक साड़ी पे पहनी थी। बस हेयर का तो अभी इतना ही है, लेकिन मुझे और कुछ लेना है क्योंकि बालों का भी तो थोड़ा शौक है। ये बुक अंदर भरने के लिए कुछ तो है। चलिए, मुझे देखिए मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ। मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। इसका आपको चाहिए ना, अगर प्रोडक्ट लिंक मैं शेयर कर देती हूँ। ये तो सब मैंने ऑफलाइन लिए थे तो इनका तो कुछ है नहीं, बट इसका पक्का से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ड्रॉवर हो गया है अरेंज, सारे मेरे ऑलमोस्ट ये हेयर, बिंदी, क्लिप्स, जो भी हेयर रिलेटेड सारा चीज़ इसमें आ गया है। रबर बैंड्स वगैरह सब, ये सारे वही सब है बाल के। ये आर्टिफिशियल एक हेयर का वो कुछ तो एक्सटेंशन टाइप से सब कुछ इसी में रख दिया। ये तो डांडिया है भैया, यहाँ जो दिख रहा है डांडिया, इसमें सारी मेरी बिंदी है। सब हो चुका है। फिर इतना कचरा भी मैंने निकाल दिया है, कचरे पट्टी जो भी थी। अब ये सब देखिए चूड़ियाँ मैंने ऐसे ही रखी थी, इसमें भी कुछ थी। अब मैं जा रही हूँ अपना चूड़ी का अरेंज। तो भाई ये इतनी चूड़ियाँ ही हैं मेरे पास। मैंने रिसेंटली डीक्लटर किया था, तो जो थोड़ी बहुत वैसी चूड़ी होगी थी मैंने निकाल भी दी थी। और जो कड़े के सेट से वो ऑलरेडी मैंने नीचे वाले इसमें डाल चुकी हूँ। थोड़े बहुत कड़े इधर भी दिख ही रहे हैं मुझे, लेकिन अब ठीक है जो है मैं इसी में किसी रॉड पे सब अरेंज करती हूँ। तो चलिए इसको फटाक से अरेंज कर लेते हैं। तो भाई बहुत मेहनत के बाद ये सब अरेंज हुआ है, लेकिन ये देखिए पूरी अंदर तक गई है क्योंकि ओके। तो ये मैंने ऑलरेडी मेरी चूड़ी का सेट कर दिया। आज भी मैं इतनी सारी बैंगल्स निकाल दे रही, पहनते हैं ये युवान ने उसको सब मिक्स कर दिया, तो मैं मेड को या किसी को दे दूँगी। अब मेरा ये जो है ड्रेसिंग टेबल सब सेट हो गया है। यहाँ सारे परफ्यूम्स और वो सब है। ये सारा मेकअप का ही सामान है। ये पैक वैक का है। यहाँ पे जगह है, कुछ भी मुझे ऐसे कंगी वंगी कुछ भी रखनी रहती है। यहाँ पे अंदर बहुत कुछ है फुसाया हुआ। ये अंदर खांचे की वजह से ना बहुत हेल्प हो जाती है। चलिए फाइनली यहाँ पे सर ये सब ना वेलवेट की चूड़ियाँ हैं, ये अच्छी लगती हैं मुझे सॉफ्ट टच करने में। और ये ना ये सब कांच है, अभी तो मिक्स हो गया। पहले मैंने कांच अलग रखी थी, लेकिन ये सारे कांच हैं। बट अब वो क्या करें, अभी ये कलर कोऑर्डिनेटेड रख दिया है, ज़्यादा बेटर लग रहा है वो। सो भाई आज तो ड्रेसिंग टेबल अरेंज करके फिर खाना वाना खा के हम सो गए थे। अभी युवान को लेके आई हूँ मैं नीचे थोड़ी देर, बस फिर आज का दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो बस आगे जाके मैं क्या ही ब्लॉग क्लोज करूँगी, मैं भूल जाऊँगी। सच्चा मैं अभी क्लोज कर देती हूँ, है ना। सो भाई आज का ब्लॉग यहीं करते हैं हम ख़त्म। मैं झूल के मज़े ले रही हूँ, युवान अपना वहाँ खेल रहा है। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। और चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। मुझे कोई तो बुला रहा है, चलिए मैं मिल के आती हूँ।